आज की कहानी। दोस्ती बड़ी कमाल की होती है। दोस्ती गहरी हो तो एक दूसरे पर मर मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं। दोस्त से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता है। एक राज्य में मोहन नामक युवक रहा करता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश की अवहेलना कर दी। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता दंड का पात्र बनता। मोहन को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए। भरे दरबार में राजा ने उसे मृत्यु दंड सुनाया। अपने मृत्यु दंड पर मोहन बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्यु दंड स्वीकार है, लेकिन मृत्यु से पहले मुझे कुछ समय दिया जाए ताकि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। पर तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहाँ से जाने के बाद तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजा के ये कहते ही दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि मोहन को उसके परिवार से मिलने की अनुमति दी जाए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वह वापस ना आए तो उसके स्थान पर मृत्यु दंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने था जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार था। राजा ने पूछा, कौन हो युवक और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम कृष्ण है, मैं मोहन का मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये अवश्य वापस आएगा। राजा ने सैनिकों को कृष्ण को बंदी बना लेने का आदेश दिया और मोहन को परिवार से मिलने जाने की अनुमति दी गई। मोहन को 5 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। मोहन अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष न पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तेज गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वह राजमहल की ओर चला आ रहा था कि एक स्थान पर घोड़े से गिर पड़ा और चोटिल हो गया। इधर निर्धारित समय पूरे हो गए। मोहन राजमहल नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में कृष्ण को मृत्यु दंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कृष्ण ने मोहन को याद किया और आंखें बंद कर ली। वह प्रसन्न था कि वह अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में मोहन महल पहुंच गया। वह राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ। कृपया मेरे मित्र कृष्ण को छोड़ दीजिए। मोहन की बातें सुनकर कृष्ण ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। मोहन बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। राजा मोहन और कृष्ण की मित्रता देख बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूँ। सच्ची दोस्ती तो यही होती है कि जब कठिन समय आए तो एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहे और एक दूसरे की फिक्र करें।